बुर्ज हौत पाइसिस। जी, बुर्ज हौत वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को जो कैंसर में होने वाला नया चांद है वो उनके 5वें घर में हो रहा है। आपके बुर्ज की तरह बुर्ज सरतान भी एक वाटर साइन है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज हौत की 20 ता 24 डिग्री के दरमियान में हुई है या उन मखसूस डिग्रियों पर आपके पैदाइशी ज़ाचे में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं, तो ये नया चांद उनके साथ ट्राइन बना रहा है, जो कि आम तौर पर ज़िंदगी में आसानी पैदा करने वाला ऑस्पेक्ट समझा जाता है। 5वां घर बुनियादी तौर पर मोहब्बत, रोमांस और ज़ाती ताल्लुकात का घर होता है, इसलिए आने वाले 6 महीनों के दौरान आपकी रोमानवी ज़िंदगी एक खुशगवार नए मोड़ की तरफ बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो सकती है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनकी बाहमी मोहब्बत में गहराई आएगी। 5वां घर का ये नया चांद अगले 6 माह में बच्चों से मुताल्लिक कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। जो लोग वालिदैन बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको खुशखबरी मिल सकती है, या फिर मौजूदा बच्चों को पढ़ाई या करियर में कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। अपनी मसरूफियत में से कुछ वक्त लाजमी निकाल कर अपने बच्चों के साथ गुजारिएगा। इनके मसाइल को दोस्त बनकर सुनिएगा और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कीजिएगा। अगर आप आर्ट, राइटिंग, सोशल मीडिया या डिज़ाइनिंग या किसी भी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां नए ख्यालात की ज़रूरत होती है, तो आपके जहन में कमाल के आइडियाज़ आएंगे जिनसे मुस्तकबिल में आपको अवामी पजीराई मिल सकेगी या अप्रिसिएशन मिलेगी पब्लिक की तरफ से। बहुत ज़्यादा आपको जो है वो सराहा जा सकता है। 6 माह का वक्त किसी भी नए मशगले को शुरू करने यानी हॉबी को अपने आगे बढ़ाने या अपने किसी अधूरे हुनर, कोई भी आपकी स्किल जो है उस पर दोबारा काम करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेंगे। माली और कारोबारी महाज पर 5वां घर जो है स्पेकुलेशन का घर होता है, यानी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या किसी भी ऐसे कारोबार की नुमाइंदगी करता है जहां सोच समझकर रिस्क लिया जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से आने वाले महीनों में आपको कोई मुनाफा बख्श मौके मिल सकेंगे। ताहम 5वें घर में अगर आप देखें तो चूँकि अतारद यहाँ रेट्रोग्रेड है, इसलिए यहाँ आपको अंधाधुंध या जल्दबाजी में कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मार्केट की पूरी मालूमात हासिल करके ही नफ़ातुल्ला रिस्क लेना जो है वही आपके लिए अक्लमंदी का सबब बन सकेगा। आपके 5वें घर में नए चांद का रेट्रोग्रेड अतारद के साथ करान होगा। अतारद आपके 7वें और 4थे घर का हाकिम सियारा यानी शराकतदारी, क्लाइंट्स और काम की जगह या रिहाइश के मामलात से है। इसलिए आने वाले 6 महीनों के दौरान अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने या किसी तख्लीकी मंसूबे पर काम करने का सोच रहे हैं, तो ये वक्त कारोबार की प्लानिंग करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इसमें आप अपने नए क्लाइंट्स जो हैं उनको कहाँ से हासिल करना है, आपकी मार्केटिंग की हिकमत अमली क्या हो सकती है और आप अपने बिज़नेस को लोगों के सामने किस तरह पेश कर सकते हैं, इसके बारे में गौर व खोज हो सकता है। क्योंकि 4था घर रिहाइश और दफ्तरी मामलात का भी है, दफ्तर का भी है, इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि इस नए काम को चलाने के लिए क्या आपके पास घर में या बाहर ऑफिस के लिए कोई मुनासिब जगह मौजूद है, और कारोबार के काम संभालने के लिए आपके पास कितना वक्त और मादी और माली वसाइल जो हैं वो दस्तयाब हैं। चूँकि अतारद रेट्रोग्रेड है, इसलिए अगस्त के आखिर तक ये वक्त काम शुरू करने की बजाय प्लानिंग करने का वक्त है। चूँकि 6ठा घर जो है वो सेहत, रोज़मर्रा के आदात और मुलाजमत का होता है, इसलिए आपके घरेलू रोज़मर्रा के जो काम हैं उनके या ऑफिस के प्रोजेक्ट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिन्हें संभालने के लिए आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। सेहत के लिहाज से मुश्तरका ये असर आपकी खुराक और वज़न में इजाफे का सबब बन सकता है, इसलिए रोज़ाना वर्जिश या वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने से आप खुद को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत महसूस कर सकेंगे। दूसरी जानब ज़ोहरा आपके 7वें घर में साउथ नोड के साथ मौजूद है और 4थे घर में मौजूद यूरेनस के साथ स्क्वायर बना रहा है। इस स्क्वायर की वजह से किसी मामले, मकान की शिफ्टिंग या ख़ानदानी जायदाद के फैसले पर आपके और आपके लाइफ पार्टनर के दरमियान में कोई तनाज़ा या गलतफहमी पैदा हो सकती है, जो आपके घरेलू सुकून को मुतासर करेगी। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मुश्तरी इस वक्त 12वें घर में मौजूद प्लूटो से अपोजिशन बना रहा है, तो इस तमाम सूरत हाल से आपका जहनी सुकून बुरी तरह मुतासर हो सकता है। इस दबाव से निकलने के लिए आपको अपने खौफ और रिश्तों को ख़त्म करने की पुरानी आदत को ख़त्म करना होगा, ताकि आप इस जहनी कश्मकश से आज़ाद होकर एक नया और पुरसुकून आगाज़ कर सकें। खुशाइंद बात यह है कि आपके बुर्ज के कदीम और जदीद हाकम सियारा मुश्तरी और दूसरे घर में मौजूद नेपच्यून के साथ ट्राइन होने वाला है। अगरचे नेपच्यून इस वक्त जो रेट्रोग्रेड है,
रेट्रोग्रेड स्टेशन जो है उस हालत में है, लेकिन ये ऑस्पेक्ट जो है उससे माली तहफ़्फ़ुज़ और बातनी ताकत के लिए एक ज़बरदस्त हिफाज़ती ढाल जो है वो ये साबित हो सकता है। रिश्तों और घरेलू दबाव के बावजूद जो है आपकी छठी इस काम करेगी और आपको अपनी आमदनी बढ़ाने या पुराने अटके हुए फ़ंड जो है वो हासिल करने के रास्ते जो है वो आपको मिल सकेंगे। गुज़श्ता दिनों होने वाले अतारद और ज़ुहल के स्क्वायर की वजह से आप हद से ज़्यादा सख्त, ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़िम्मेदार बन गए हैं और इस दौरान आपने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर बहुत से कठिन समझौते किए हैं, लेकिन अब इस पाँचवें घर के नए चांद की एनर्जी की वजह से आपके अंदर दोबारा से खुश रहने, ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को लुत्फ़ उठाने, तख्लीकी जो काम है वो करने और मोहब्बत को महसूस करने का एहसास पैदा हो रहा है। यहाँ मोहब्बत सबसे पहले ख़ुद आप अपने आप से करें और ख़ुद को एक ऐसा इंसान बनाइएगा जो अंदर से खुश मिजाज, निडर और पुरे एतमाद हो। ये वक्त खुद आगे बढ़कर अपना हीरो खुद बनने का है। इसके साथ ही ये न्यू मून का जो सिलसिला था वो ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारा कुछ टेक्स्ट में पढ़ने के लिए अगर आप वेबसाइट को विज़िट करेंगे astrologue.com को, तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें आगाही और अवेयरनेस मिल सकेगी और जहाँ कहीं कोई कमी रह जाए वो आप जो तरीक़ाकार है उसको इख्तियार करके आप रब्ता कर लीजिएगा, बात को समझ